हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि ड्यूरिंग द हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स द हैलोजेंस एंड एल्केन्स शो ए स्पेसिफिक ट्रेंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एक्चुअली में हम कैसे कराते हैं बेटा, हैलोजनेशन टेक प्लेस करता है आइदर एट हायर टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट। इस बात का ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे मान लीजिए मेरे को मीथेन की हैलोजनेशन करवानी है तो सनलाइट की प्रेजेंस में करवा सकते हैं बेटा हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन होगा। और ये रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं है बेटा, फर्दर ये क्लोरोमीथेन रिएक्ट करेगा दूसरे Cl2 के साथ, फिर डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा, फिर डाइक्लोरोमीथेन रिएक्ट करेगा, फिर डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन चलती रहती है। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेटा वो हमारा होता है, सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन देता है मेरा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो F2Cl2 Br2 आयोडीन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पर हमसे पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। फिर कहता है कि फॉर ए गिवन हैलोजन द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज इन द ऑर्डर ऑफ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। सही बात है बेटा, जितनी ज्यादा मेरा हाइड्रोकार्बन होगा बेटा, जो रिएक्टिविटी होगी हाइड्रोकार्बन ज्यादा होगी। अगर टर्सरी हाइड्रोकार्बन है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए मैं टर्सरी हाइड्रोकार्बन ले लूं, जो टर्सरी हाइड्रो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, टर्सरी अल्काइल हाइड्राइड ले लो बेटा मैं, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये काफी ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी से। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके भी देख सकते हो। मैं सेकेंडरी से कंपेयर करवा रहा हूँ, प्राइमरी का तो और भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या नो अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं ना। अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं बेटा, हमारे इंटरमीडिएट जो ये फ्री रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन में देखो बेटा कितने का हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, और प्राइमरी वाले में और भी कम होंगे। तो फॉर ए गिवन हैलोजन द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज इन द ऑर्डर ऑफ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। बिल्कुल सही लिखा हुआ है बेटा, हम इसको भी टिक नहीं करेंगे। थर्ड कहता है कि ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर एल्केन। तो ये बात बेटा हमें यहाँ से दिख रही है ना। क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, पहले फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम होती है, तो बात वैसी सही है, पहले ऑप्शन ने बता दी बात तो। ठीक है, तो इसको भी टिक नहीं करेंगे। और कहता है कि ऑन क्लोरिनेशन मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज फाउंड व्हाइल ऑन ब्रोमिनेशन डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज फाउंड। ये बात बिल्कुल इनकरेक्ट है बेटा। देखिए, क्लोरिनेशन कराओगे या ब्रोमिनेशन कराओगे, सबसे पहले तो बेटा मेरा CH3ClO CH3Br ही बनेगा। उसके बाद बेटा फर्दर रिएक्शन होती जाएगी। तो क्लोरिनेशन से पहले क्लोरोमीथेन, फिर डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, इस तरीके से बेटा ब्रोमोमीथेन डाइब्रोमोमीथेन इस तरीके से बन सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि जो ब्रोमीन होता है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है क्लोरीन के कंपैरिजन में, और कोई बात नहीं है बेटा। तो ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।